तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार में सीएचओ को लेकर एक जो है अभी बहुत ही ज़्यादा जो है एक खबर सुर्खियों में है। 1200 पोस्ट, बहुत लोग जो है इस 1200 जो पोस्ट दिया गया है इसको बहुत सारे लोग यहाँ तक कि अच्छे-अच्छे जो बताते हैं वो लोग भी जो है 1200 सीएचओ के दावा कर रहे हैं कि बिहार में 1200 सीएचओ के पदों पर बहाली आने वाली है। ठीक है? इसकी क्या हकीकत है विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊँगा। और लोग जो दावा कर रहे हैं वो दावा के पीछे का क्या हकीकत है, क्या पॉसिबिलिटी है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? और इससे पहले क्या होता था वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये जो नोटिस आने के बाद, नोटिफ़िकेशन आने के बाद जो जिसमें क्वेश्चन आंसर किया गया है, तो जो क्वेश्चन आंसर किया गया है मंत्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, उसमें उन्होंने जवाब दिया है, ठीक है? तो ये तो नो डाउट है कि जीएनएम के लिए सीएचओ बनने का एक रास्ता यहाँ पे दिया गया है कि आप अगर जीएनएम किए हैं तो आप जो है चाहें तो आप जो है इस जो अभी इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा इसके थ्रू आप जो है सीएचओ बन सकते हैं, ठीक है? तो क्या ये जो 1200 पदों की अभी बात कही गई है, क्या ये सच में सीएचओ के लिए है या इसके पीछे का क्या लॉजिक है मैं आपको बताऊंगा। मेरा काम है कि अगर लोगों में अगर ये चीज़ें फैल रही हैं कि सीएचओ के पद पर 1200 बहाली होगा तो मैं उसकी हकीकत आपको बताऊंगा। समझ गए? चलिए, सारे क्वेश्चन आंसर का जो माजरा है वो लास्ट क्वेश्चन पर जाकर समाप्त हो जाता है। बात समझ गए? लास्ट जो क्वेश्चन है इस पर जाकर माजरा जो है समाप्त हो जाता है। बात समझ गए? कैसे आपको अभी पता चलेगा। लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है यानी ऊपर के जो आंसर अगर स्वीकारात्मक है आप एक्सेप्ट किए हैं तो क्या सरकार जीएनएम नर्सिंग अभ्यर्थियों को सीएचओ पद के वंचित रखना चाहती है? अगर नहीं तो सरकार जीएनएम नर्सिंग अभ्यर्थियों के हित में सीसीएच प्रशिक्षण को पुनः प्रारंभ करते हुए किसी वैकल्पिक नीति या प्रशिक्षण व्यवस्था लागू करना चाहती है? नहीं अगर तो क्यों? क्वेश्चन किया गया कि पहले जैसे होता ये था कि सीसीएच के लिए जैसे सीएचओ का बहाली निकला, ठीक है? तो सीएचओ का बहाली निकला तो पहले चूँकि ऐसा इंटीग्रेटेड कोर्स का कोई प्रावधान था नहीं कि डायरेक्टली जो है बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करो और यूनिवर्सिटी से ही 6 मंथ का सीसीएच का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसा कुछ था नहीं। 2020 में ये प्रावधान आया और 21 से लागू हो गया। तो जो भी 21 से एडमिशन लिया सबको डायरेक्टली बीएससी और पोस्ट बीएससी में सीसीएच का सर्टिफिकेट मिलते चला गया, ठीक है? तो उसके बाद हुआ ये कि जो जिस भी स्टेट में जब इंटीग्रेटेड आईएनसी के द्वारा ला दिया गया तो जिस भी स्टेट में प्रावधान चल रहा था पहले सीएचओ के बहाली में, जैसे यूपी में बिहार में सब जगह चल रहा था कि सीएचओ को बहाली आया। बहाली में सेम प्रक्रिया रहता था, बस स्टार्टिंग में होता ये था कि स्टार्टिंग में पहले जैसे अभी क्या होता है सीएचओ के बहाली आई, जो सिलेक्शन हो गया उनको डायरेक्टली सीएचओ के पद मिल जाता है। क्योंकि अब इंटीग्रेटेड कोर्स के माध्यम से सीसीएच पहले से मिला रहता है, लोग सीधा सीएचओ के फॉर्म भरे और अगर सिलेक्शन हुआ तो सीएचओ के पोस्ट पर उनको तैनाती मिल जाती है। लेकिन पहले होता ये था कि आया कंपटीशन, लोग एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम में जो क्वालिफ़ाइड हुए उनको डायरेक्ट सीएचओ नहीं बनाकर पहले उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी। पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस 6 महीने की ट्रेनिंग में उनको जो है सर्टिफ़िकेट सीसीएच का सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड कराया जाता था। क्योंकि उनके पास चाहे वो बीएससी रहते थे या जीएनएम, उनके पास कोई सीसीएच का प्रॉपर सर्टिफ़िकेट था नहीं, तो वो पहले ट्रेनिंग लेते थे। सीसीएच का सर्टिफ़िकेट उनको ट्रेनिंग करवाया जाता था, सरकार सीसीएच के सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड करती थी। देन उसके बाद जो है उनको एज ए सीएचओ डिप्यूट किया जाता था अलग-अलग हेल्थ केयर सेंटर पर, ठीक है? 6 महीने की बाद। टर्म एंड कंडीशन सेम रहता था कि अगर बीच में छोड़कर आप भागते हैं तो आपको रुपया बॉन्ड जो था वो जमा करना होता था, तब आप छोड़ के भागते हैं। तो वो तो अभी भी टर्म कंडीशन है। तो 6 महीना का पहले होता ये था कि बहाली निकला सीएचओ का, सर्टिफ़िकेट करा दिया गया और उसके बाद सीएचओ के रूप में डिप्यूट कर दिया गया, ठीक है ना? अब क्या है, अब जो बहाली आती है, पहले ऐसा होता था, अब जो बहाली आती है वहाँ पे लिख देता है इंटीग्रेटेड कोर्स जो 20 के बाद का है।
बीएससी पोस्ट बीएससी उन डायरेक्ट फॉर्म अपना भरे, सिलेक्शन हुआ, सीएचओ को पद मिल जाता है। तो उसके बाद जीएनएम का माजरा, जो जीएनएम का सिस्टम था कि पहले कंपटीशन होता था, सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता था, देन सीएचओ के पोस्ट मिलता था, तो उसमें जीएनएम और बीएससी दोनों एलिजिबल होते थे, ठीक है ना। लेकिन जब आईएनसी ने इंटीग्रेट कर दिया कोर्स को, बीएससी पोस्ट बीएससी के साथ में ही जो है प्रोवाइड करने लगा सीसीएच का सर्टिफिकेट, तब से जीएनएम में ख़त्म हो गया। क्योंकि जब इंटीग्रेट किया तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया कि जीएनएम वालों को भी मिलेगा, काउंसिल देगी, ऐसा कुछ प्रावधान आईएनसी ने नहीं किया। तो जीएनएम पीछे हट गया, पीछे छूट गया, और बीएससी पोस्ट बीएससी को मिलने लगा और वो एलिजिबल हो गए पूर्ण रूप से, ठीक है। तो जीएनएम अब हट गया। तो अब बीच बीच में बात उठता था कि बिहार में आएगा सर्टिफिकेट के लिए, आएगा, लेकिन नहीं आया। अब इंटीग्रेटेड से ही सीएचओ को बहाली होने लगा। तो हर एक स्टेट में, यूपी में भी अब ये चीज़ें नहीं हो रहा है, यूपी में भी इंटीग्रेटेड वाला फॉर्म भरता है, उसको नौकरी होता है सीएचओ का, ठीक है। लगभग धीरे धीरे सारे स्टेट में लगभग ख़त्म होते जा रहा है जीएनएम, जो पहले की तरह था वो ख़त्म होते जा रहा है, अब इंटीग्रेटेड वाला सही हो रहा है। अब यहाँ पे कुल मिलाकर बिहार में स्थिति ये है कि सरकार द्वारा प्रश्न उत्तर में बताया गया कि 2026 से 27 में हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है, 2026 से 27 में हम प्लान कर रहे हैं कि हम, वस्तुत स्थिति ये है कि सरकार द्वारा जीएनएम नर्सिंग अहर्ता मतलब एलिजिबिलिटी को सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच कोर्स कराए जाने हेतु एनएचएम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 26 से 27 में कुल 1200 कैंडिडेट को नामांकन का प्रस्ताव है। अब देखिए, सरकार कराती है तो खर्च भी सरकार को लगता है। अब यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं है कि मैं 1200 पदों पर सीएचओ के बहाली करूँगा और उसके लिए मैं पहले सीसीएच का सर्टिफिकेट दूंगा, देन इन सबको सीएचओ में मैं बहाल करूंगा, ऐसा कहीं नहीं है। सिर्फ इसमें यही कहा गया है कि जीएनएम वालों को हम सीसीएच का कोर्स कराएंगे, इसके लिए 26 से 27 में प्रस्ताव है, और यह प्रस्ताव एनएचएम के अंतर्गत ही होगा, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट्स एनएचएम के अंदर ही आता है। तो 1200 हम निकालेंगे, ठीक है, एडमिशन के लिए, जिसमें 2020 से पहले अगर कोई नर्सिंग किए हैं बीएससी नर्सिंग, तो पहले भी सेम था जीएनएम बीएससी एक साथ, तो 20 से पहले इंटीग्रेटेड वाला साधन नहीं था, तो वैसे कैंडिडेट जो 20 से पहले किए हैं उनको भी जो है अब वो इसमें भाग ले सकते हैं, और जीएनएम वाले तो खैर लाभान्वित होंगे। तो कुल मिला के आप ये देखेंगे तो वस्तु स्थिति यही है कि कहीं भी सीएचओ के लिए कोई जिक्र नहीं है। तो जो लोग ये फैला रहे हैं अफवाह कि सीएचओ के पदों पर 1200 पदों पर बहाली है, तो ये गलत है। हाँ, एक चीज़ अलग है कि ये 1200 पदों पर आएंगी, तो इसमें स्पष्ट है कि सीएचओ का जो है सर्टिफिकेट कराया जाएगा, सॉरी सीसीएच का सर्टिफिकेट अगर कराया जाएगा तो इसके लिए बाज़ाब्ते जो कंडीशन होता है कि फॉर्म भरना और उनका एग्ज़ाम लेना सीएचओ की तरह वैसा ही होगा, ठीक है ना। तो सिलेबस पर इस पर आगे हम लोग बात करेंगे डिटेल से, लेकिन अभी यह सीसीएच कराने के लिए है। सीसीएच करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो जब भी अगर आपको आएगी बहाली सीएचओ का, तो उसमें आप बीएससी इंटीग्रेटेड वाले के साथ भी जीएनएम वाले भी फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि उनको सीसीएच का सर्टिफिकेट उनके पास है, ठीक है, तो वो भर पाएंगे। ओके, क्लियर है। हाँ, एक कंडीशन यहाँ पे एक और बनता है। अभी इसके अकॉर्डिंग जो भी लोग बता रहे हैं कि सीएचओ की बहाली, ये पूर्णतः गलत बता रहे हैं। लेकिन एक अगर समझा जाए, एक कंडीशन ये भी बनता है कि अगर ये चाहें, अगर सरकार का ये प्लान हो कि जैसे 1200 पोस्ट है, ठीक है, और मैं चाहूँ, सरकार अगर चाहें तो ट्रेनिंग देने के बाद इन कैंडिडेट को एज ए सीएचओ पोस्ट दे सकते हैं। सरकार का अगर ये प्लान हो कि मेरे पास सीएचओ की कमी है, तो मैं जो है इन लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया हूँ, और ये लोग कंपटीशन के थ्रू आए हैं सर्टिफिकेट करने, तो इनको मैं जब दे दिया हूँ तो आगे जो है इन लोगों को सीएचओ को पोस्ट भी दे दिया जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है, थोड़ा बहुत संभावना है
कि ये एडवर्टीजमेंट में देखा जा सकता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना। अभी जो अगर कह रहा है कि सीएचओ के लिए है, सीएचओ के लिए, तो पूर्णतः गलत है। क्योंकि जब सीएचओ के लिए बहाली आएगी तो उसमें सारे के लिए रहेगा, बीएससी भी, जीएनएम भी रहेगा और सब लोग रहेगा, तब फॉर्म भरेगा। लेकिन यहाँ पे अभी पर्सनली जीएनएम और बीएससी नर्सिंग 2020 से पहले वाले के लिए यह आएगा सर्टिफिकेट के लिए, जिसमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस लिया जाएगा। जो सिलेक्शन होंगे उनका एडमिशन होगा और 6 महीने के सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है। तो अभी ये पूर्णतः एडमिशन के लिए बताया गया है, नामांकन के लिए बताया गया है, ना कि जो है यहाँ पे कोर्स कराए जाने हेतु बताया है, ना कि नौकरी देने के लिए बताया गया है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर एडवर्टीजमेंट में देता है कि जो इसमें क्वालिफिकेशन रखेंगे, जो क्वालिफाइड होंगे, जो कंप्लीट करेंगे 6 महीना, उनको आगे विचार किया जाएगा सीएचओ के पद पर, तो वो बात अलग है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये मात्र अभी सर्टिफिकेट कराने के लिए है, एक बात समझ लीजिए। क्योंकि बहाली जब देगी सरकार तो उसमें एक अलग एडवर्टीजमेंट निकालेगा जिसमें सब एलिजिबल होगा। यहाँ पे तो सब एलिजिबल नहीं ना होगा, यहाँ पे तो 20 के बाद वाला एलिजिबल होगा ही नहीं सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि उसको ऑलरेडी इंटीग्रेटेड में मिल ही रहा है। तो थोड़ी ना यहाँ पे फॉर्म भरेगा। तो जब वो फॉर्म नहीं भरेगा, इसका मतलब है कि वंचित कर दिए, तो इस पर तो नौकरी नहीं दे सकते हैं। बात समझ गए ना। ये सिर्फ सर्टिफिकेट कराने के लिए है। ठीक है। धन्यवाद।